दशानन के दहन की पूरी तैयारी है। पूरे देश में कोने कोने में दशानन के दहन की तैयारी की गई। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली के लाल किला ग्राउंड से देख रहे हैं, जहां रावण के दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस वक्त इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली का लाल किला मैदान, जहां रावण के दहन की पूरी तैयारी की गई। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। आपको बता दें, देश के कोने कोने में रावण के दहन की तैयारी है। दिल्ली के सुभाष पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दशानन के दहन की पूरी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट के कई मंत्री नजर आ रहे हैं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नजर आ रहे हैं। और अब आगे बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व विजयदशमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक भारी भीड़, हुजूम यहां पर नजर आ रहा है। सेल्फी लेते हुए भी लोग आप देख सकते हैं। प्रभु राम, लक्ष्मण, हनुमान रूपी कलाकार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अब जो अगला कार्यक्रम है वो रावण के दहन का है। दशानन के दहन की इस तैयारी में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, जो रावण दहन देखने के लिए पहुंचे हैं। बहुत भारी भीड़ है, सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो पूरे देश में तैयारी की गई है दशानन के दहन की। सुशांत मेहरा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, सुभाष पार्क, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के कई अहम चेहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं। सुशांत, कितना समय अभी और लगेगा दशानन के दहन में? देखिए, मैच कुछ ही मिनटों का वक्त है वो बाकी है। खुद आप देख सकते हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तमाम जो वीवीआईपीज है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और राम और रावण के बीच जो युद्ध पिछले काफी वक्त से छिड़ा रहा था वो अब शुरू हो गया है। और मैच चंद मिनटों में ये युद्ध जो है वो समाप्त होगा। भगवान श्री राम जो है रावण का वध करेंगे, बुराई पर सच्चाई की जीत होगी। और यहाँ पर जो है रावण के पुतलों, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का जो दहन है वो यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल सुशांत, तस्वीरों में साफ तौर पर हम देखकर समझ सकते हैं कि भारी हुजूम नजर आ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो पुख्ता बंदोबस्त किस तरीके से किए गए? देखिए, अगर बात की जाए तो पूरा जो रामलीला मैदान है, जहाँ पर रामलीला, यहाँ पर लाल किले पे 3 रामलीलाएं होती हैं। इन तीनों रामलीलाओं के अंदर तमाम जो वीवीआईपी डेलीगेशन है वो यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो पूरा लाल किला छावनी में तब्दील है। पुलिस, दिल्ली पुलिस के घेरे के साथ साथ एसपीजी का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी घेरा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, इसके इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल सुशांत, हम तस्वीरों में साफ तौर पर जिस तरीके से देख रहे हैं, इस वक्त राम रावण का युद्ध हो रहा है। और अब ये युद्ध हम ये समझें कि अपने आखिरी पड़ाव पर है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि राम और रावण के बीच में युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। और ये मैच कुछ ही देर का ये बाकी है। अब भगवान श्री राम जो है वो रावण का वध करेंगे। उनकी नाभि के अंदर जो अमृत है उसका घड़ा जो है वो फोड़ेंगे, जिसके बाद रावण का जो वध है यहाँ पर होगा। और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के जो तीनों के पुतले हैं उनका दहन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। हवा को भूल जा राम, मैं ताड़का, मारीच और सुबाहु नहीं हूँ। मैं खरदूषण, अक्षय और दुर्मुख नहीं हूँ। मैं कुंभकर्ण, मेघनाथ नहीं हूँ। मैं उन सब का पिता हूँ और तेरे लिए मृत्यु का श्राप हूँ। तो ठीक है राम, अब युद्ध कर। ठीक है राम। ऐ रणचंडी, उठ जा, खप्पर खोल दे, उठ खोल दे। कालिका, तू अपना खप्पर खोल दे।
आज तेरी रक्त पिपासा शांत नहीं होंगी। जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हो पाप अनाचार में, पाप अत्याचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर जय शंकर। जय श्री राम। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक कार्य न पूर्ण होता, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे में जाए कौन कि जिसका मंत्र भयम रक्षाम का, मंत्र भयंकर शाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीनों लोक धन्य है, तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस युद्ध को देखकर विभीषण जी से रहा नहीं गया। वो तुरंत प्रभु श्री राम की शरण में गए और उनसे विनय करते हुए बतलाने लगे। प्रभु, भाई कुंभकर्ण को मारना सरल नहीं है। वे महान योगी और उसमें संशय साधना, समाधि आदि योग क्रियाओं के माध्यम से अपनी नाभि को अपने जीवन में केंद्र बना लिया है। जब तक आप नाभि पर बाण नहीं साधेंगे, तब तक रावण की मृत्यु संभव नहीं है। ठीक है विभीषण जी, आज का दिन शुभ है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। लगता है अमावस्या है। आज ही रावण की अंतिम श्वास पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे अनुसार ही अपने बाण का संधान करता हूं। जय श्री राम। नाभि कुंड पीयूष मसिया के, नाथ जी अत रावण बल के, सुनत विभीषण वचन तुम्हारा, हर्षि बंधि
तो दो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से है और दूसरी तस्वीर पटना, जहां रावण का दहन कर दिया गया है और अब देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, श्रीमती गोविंद जी, आप सबको विजयादशमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में उत्सव एक प्रकार से सामाजिक शिक्षा का माध्यम है। हमारे हर उत्सव के साथ समाज को सामूहिकता की ओर ले जाना, समाज के प्रति संवेदन बनाना, मूल्यों के प्रति अहर्निश जागरूक रखना और विकृतियों को मिटाने का निरंतर प्रयास करता रहना, इसकी एक प्रशिक्षा के रूप में हमारे उत्सवों की परंपरा है। हमारे उत्सव खेत खलिहान से भी जुड़े हुए हैं। हमारे उत्सव नदी पर्वतों से जुड़े हुए हैं। हमारे उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं। हमारे उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हजारों साल हो गए, लेकिन प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, इनकी गाथाएं आज भी समाज जीवन को चेतना देती रही है, प्रेरणा देती रही है। आज पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी संकल्प करें कि 2022 जब भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, हम भी कोई संकल्प करें, हम भी कोई सिद्धि के लिए रास्ता चुने और 2022 तक एक नागरिक के नाते देश को कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान दें, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करें। हम 2022 आजादी के 75 साल को महापुरुषों ने जिस सपनों से स्वतंत्रता दिलाई उसके अनुरूप बना पाएंगे। और इसीलिए प्रभु राम जी की तरह हम भी कुछ संकल्प लेने का व्रत लेकर के चले। यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए बड़ी बात कही कि ऐसे उत्सव से हमारा मकसद जुड़ा हुआ है। हमें अपने अंदर के रावण का दहन करना है। हमारे उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं और ऐसे उत्सव से कोई मकसद जुड़ा होना चाहिए कि वो हम सबको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। दशहरा के उत्सव पर यहां प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज दशहरा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव मनाने का पर्व है। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि ये नैतिकता और सदाचार की विजय और अनैतिकता की पराजय का भी पर्व है। प्रभु राम के जीवन आदर्श आज पूरी मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। प्रभु राम के आदर्शों को हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन आदर्शों की सार्थकता तभी कामयाब होगी जब हम सब लोग उन आदर्शों को अपने आचरण में भी ढालने का प्रयास करें। इस समय मुझे प्रभु राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रेरणादायी प्रसंग याद आता है, जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। जिस समय राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था, हनुमान जी के नेतृत्व में नल, नील, जामवंत, बानर और उनके तमाम सहयोगी सब मिलकर पत्थरों को तोड़कर सेतु निर्माण में लगे थे। उसी समय वहां पर कुछ गिलहरियां प्रभु राम के पास आती हैं और कहती हैं कि सेतु के निर्माण का कार्य राष्ट्र के निर्माण का कार्य है और इसमें हम सब गिलहरियां भी अपना योगदान देना चाहती हैं। प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सभी गिलहरियों को अनुमति दी। वे सभी गिलहरियां धीरे धीरे पत्थर के छोटे छोटे कणों को लेकर सेतु के निर्माण में अपना योगदान देने लगी। लेकिन उसी समय हनुमान और उनके सभी सहयोगियों ने प्रभु राम से इन गिलहरियों की शिकायत करते हुए कहा कि प्रभु, ये गिलहरियां सेतु निर्माण में सहायक नहीं बल्कि बाधक हैं, क्योंकि हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पैरों के नीचे कुचल ना जाए। प्रभु राम ने उसी समय गिलहरियों को बुलाकर पूछा, तुम सब इस काम में क्यों लगी हो? तुम्हारे कारण इस सेतु निर्माण में विलंब हो रहा है। इस पर गिलहरियों ने निवेदन किया कि प्रभु, आप ही ने जब इस सेतु के निर्माण के प्रारंभ के दिनों में पूरी वानर सेना को ये प्रेरणा दी थी कि ये सेतु का निर्माण राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को संरक्षण और बचाने का कार्य है, इसलिए ये सेतु का निर्माण भी राष्ट्र का निर्माण है। और इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम भी इसमें अपना छोटा सा योगदान देंगे और इसीलिए हम सब गिलहरियां अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस कार्य में लगे हैं। ऐसा सटीक उत्तर सुनकर वहां सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस प्रसंग से हम सबको यही सीख मिलती है कि कोई भी काम या कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। यदि हम सब अपने हर काम और जिम्मेदारी को निष्ठा, ईमानदारी, प्रामाणिकता तथा इस बोध के साथ करें कि यह काम राष्ट्र हित के लिए है और प्रभु राम के जीवन आदर्शों के अनुरूप है, तो मैं समझता हूं कि हमारा हर काम राष्ट्र निर्माण में योगदान की भूमिका अदा करेगा। इस दृष्टि से आज इस रामलीला मंचन के आयोजक गण हों, मंचन के सभी कलाकार हों या आप सभी दर्शक हों, आप सब राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में आते हैं। आइए हम सब राष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर काम करें तथा अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा और आतंकवाद जैसी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। मैं पुनः सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने अपना शुभ संदेश दिया, शुभ आशीर्वाद दिया। अब मैं श्री सुरेश गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वो यहां पधारे और हमारे राष्ट्रपति जी को एक त्रिशूल शक्ति के रूप में प्रदान भेंट करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा अतुल गुप्ता जी से कि वो आकर माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक फरसा भेंट करेंगे। हमारे प्रदीप शरण जी एक तीर कमान हमारे प्रधानमंत्री साहब को भेंट करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब मैं आग्रह करूंगा श्री के.एस. गोविंदी जी से कि वो आए और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को एक तलवार भेंट करें। श्री महानंद जी माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को एक गदा भेंट करेंगे। श्री राकेश गुप्ता जी एक गदा माननीय श्री विजय गोयल जी को भेंट करेंगे। श्री धीरज धर जी गुप्ता हम सब की ओर से एक गदा माननीय मनोज तिवारी जी को प्रस्तुत करेंगे। ये सभी शस्त्र शक्ति का रूप है। हमारे शीर्ष नेताओं को शक्ति मिले और वो जनता का उद्धार करें, ऐसी मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं। अमरीश अमरीश जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब बोले श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भजने प्राणी एक ही नाम,
तो बुराई पर अच्छाई का ये महापर्व मनाया जा रहा है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों पुतले इस वक्त नजर आ रहे हैं और अब दशानन के दहन की जो तैयारी आज कई दिनों से की जा रही है, आज वो दिन आ गया है। और ये देखिए, पटाखों की गड़गड़ाहट के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का ये महापर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली के सुभाष पार्क में आयोजित रामलीला कमेटी के इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत तमाम गणमान्य मौजूद हैं। और अब से थोड़ी ही देर में दशानन का दहन होगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जा चुके हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन हो चुका है और अब बारी रावण के दहन की है। भगवान श्री राम और रावण का जो युद्ध हुआ उसमें बुराई पर अच्छाई ने किस तरीके से जीत हासिल की, इसी को दिखाती सदियों पुरानी ये परंपरा जो अब तक चली आ रही है और निरंतर चलती रहेगी। मेघनाथ के बाद कुंभकर्ण का पुतला दहन होता हुआ और धूं-धूं कर जलता हुआ कुंभकर्ण का ये पुतला इस बात की तस्दीक कर रहा है कि बुराई चाहे जितनी विशाल क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उस पर अच्छाई एक ना एक दिन विजय जरूर पाती है। कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन दोनों के पुतले धूं-धूं कर जिस तरह से जले हैं, उसी तरीके से इस देश की तमाम बुराइयों को जलाने का प्रण आज हमें लेना चाहिए। और ये दशानन का दहन। बुराई पर अच्छाई का महापर्व विजयदशमी के इस मौके पर दशानन का दहन हो चुका है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों के पुतले यहां पर जलाए गए हैं। ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का। ये प्रतीक है उन तमाम बुराइयों पर अच्छाई की विजय का जो हमारे अंदर घर कर गई हैं। हमें आज जरूरत है अपने अंदर के रावण को मारने की। और यही बात, इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में भी किया है कि आज के जो रावण हैं उनके दहन की जरूरत है। वो रावण किसी भी रूप में हमारे समाज के अंदर हो सकते हैं और ऐसे रावणों को हमें खत्म करना होगा। काम सोच करके अपने देश के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे कृपया करके बड़ी शांति पूर्वक अपनी जगह पर स्थिर रहें। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और अब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ते हुए दशानन का दहन हो चुका है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन तीनों के पुतले जलाए जा चुके हैं। बुराई पर अच्छाई ने जीत हासिल कर ली है। एक बार फिर सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसी बुराइयों
पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाए जाने वाले विजयदशमी का ये पर्व अब संपन्न होता हुआ। भारत के उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से हमें जोड़ते हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की थी, दिल्ली के सुभाष पार्क की, जहां बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दशानन का दहन किया गया।